सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। सो बेसिकली आपका इंग्लिश का एग्जाम बोर्ड्स का हो चुका है और अब नेक्स्ट एग्जाम आपका 4 मार्च को है, जो कि आपका है साइंस का। तो बेसिकली अब हम साइंस करने वाले हैं, तीनों हम करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अपनी इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 कर रहे हैं, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस है, जो कि हमारा कौन सा है, लाइफ प्रोसेस है। उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज। तो दो एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसका रोल बताना है डाइजेशन में, कौन कौन से है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो आपको पता है ट्रिप्सिन हमारा कौन सेक्रेट करता है बच्चा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा ट्रिप्सिन सेक्रेट करता है इनएक्टिव फॉर्म में, और इसी ट्रिप्सिन को हम ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिन करता क्या है, बेसिकली प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, और देन ये पेप्टोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में। ये तो हो गया ट्रिप्सिन का काम। वहीं अगर मैं बात करूं लाइपेज की, तो लाइपेज को कौन सेक्रेट करता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और लाइपेज में क्या होता है, लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, बेसिकली ट्रिप्सिन हमारा करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, और हमारा लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट करता है। क्लियर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, इंटरनली द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। क्या बोलते हैं, विली। अब इनके काम क्या होते हैं, सबसे पहला द विली ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है इनर लाइनिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हुआ। क्लियर रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी फोटोसिंथेसिस की, और इसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इक्वेशन इन्वॉल्व है, वो लिखनी है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, एक प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस में आया फूड। बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड H2O, उसे कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज, विच इज C6H12O6, इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। क्लियर रहेगी ये बात। अब इससे हमारा सस्टेन कर रही है लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये तो फूड के बारे में हो गया। सेकंड, जब भी हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब ये ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन हमारे ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसी के थ्रू हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। कंबशन यानी कोई चीज जल भी इसी की, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के जल नहीं सकती। सेकंड चीज। थर्ड, फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस आर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी सिंथेसाइज्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो थ्रू फोटोसिंथेसिस। हुआ क्या है, तो जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो सोलर एनर्जी मिलती है हमें, सोलर एनर्जी हमें मिलती है, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। बचा, किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। क्लियर है। अब यही सोलर एनर्जी हमारी कन्वर्ट यहां पर स्टोर हो रही है, कहां पर, इनके फॉर्म में मिलियंस ऑफ ईयर ये स्टोर होते 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 कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो कौन सी है, 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6, 6H2O और O2। अब यहां पर इन सबको समझना। CO2 कौन लेता है, स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स। 12H2O ये ले लेता है बच्चा आपका रूट।
क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट जो कि किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये बन गया ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। क्लियर रहेगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले क्या है आपका बच्चा? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज CO2 एंड H2O व्हिच इज वाटर। तो ये क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स आपका फॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या फॉर्म कर सकते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किन का? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2O का यूज करके। वही हेटेरोट्रॉप्स ये चीज नहीं कर पाते। हेटेरोट्रॉप्स ये चीज नहीं कर पाते। ये टोटली रिलाई करते हैं किस पे? ऑटोट्रॉप्स पे। किन पे? ऑटोट्रॉप्स पे, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। ऑटोट्रॉप्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्योंकि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, बट हेटेरोट्रॉप्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ना ही ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है। क्लियर रहेगी? थर्ड, किसी भी फूड चेन के जो बॉटम में होता है वो हमेशा कौन होता है? प्रोड्यूसर, यानी ऑटोट्रॉप, और इसके ऊपर जो भी रहेंगे वो रहते हैं कंज्यूमर्स। क्लियर रहेगी ये बात? तो यही है, ये होते हैं सबसे नीचे, ये उससे ऊपर है। दोनों की एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल की, तो ऑटोट्रॉप में आपका क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। कौन आ जाएंगे? ग्रीन प्लांट। और यहां बात करूं तो ह्यूमंस। क्लियर रहेगी ये बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज पेरिस्टलिटिक मूवमेंट? व्हाट इज पेरिस्टलिटिक मूवमेंट? तो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट बच्चा क्या होता है? हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसका? ऑफ एन ईसोफेगस। जो फूड पाइप है बच्चा, उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसी को क्या कहते हैं? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ये चीज यहां बोली, द रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल्स टू मूव द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डाउनवर्ड्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। यही चीज यहां पे कही गई है। बी क्या कह रहा है? Stomata remain closed in desert plant during daytime. How do they do photosynthesis? जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहता है। क्यों? वो चीज बतानी है हमें। तो इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, रात के टाइम पे ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेता है, CO2 स्टोर कर लेता है, और दिन के समय क्या रहता है? क्लोज रहता है, ताकि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब हुआ क्या? जो इसने CO2 स्टोर करके रखा था, डे टाइम में जब सन आया, दे स्टोर द CO2 इन देयर cells until the sun comes out so that they can carry on with the photosynthesis during the daytime. अब ये स्टोर करके रखा था, दिन में धूप आई तो फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? Why is nutrition necessary for the human body? सिंपल सा आपको पता है, मशीन को चलने के लिए किसकी जरूरत है? फ्यूल की। हमारी बॉडी भी एक तरीके से मशीन है, हमें भी फ्यूल की तरह, और वो फ्यूल हमारे लिए क्या है? हमारा न्यूट्रिशन, हमारा फूड, वही हमारे लिए हमारा फ्यूल है। अब इसका काम क्या होता है? ह्यूमन बॉडी कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी for their life activities like respiration, circulation, excretion, etc. Energy is required even we are sleeping because a number of biological processes keep on occurring. एनर्जी हमें तब भी चाहिए होती है जब हम सो रहे होते हैं, तब भी कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी। चोट वोट इन सब चीजों में भी, रिपेयर के लिए भी, हमारी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या कह रहा है? व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूवमेंट ऑफ फूड कैसे होती है? तो अभी हमने समझा था पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, वही चीज यहां बोलेगी। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट कंटेन मसल व्हिच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटली। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टलिटिक मूवमेंट. The peristaltic movement moves the partially digested food in all the digestive throughout the alimentary canal.
क्लियर रहेगी ये बात, वही सेम वाली बात है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपका इसका, वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस, कि हर्बीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस, क्यों? अच्छा, जो हर्बीवोरस होते हैं बच्चा वो कौन होते हैं? प्लांट ईटर, जो कि सेलुलोज कंटेन करता है। अब सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्गर टाइम टेक टू डाइजेशन, ठीक है। अब इसी वजह से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इनका क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस का, वो लंबा होता है, जबकि कार्निवोरस की बात करूं वो फ्लैश ईटर्स होते हैं और वो सेलुलोज कंटेन नहीं करते, और जो फ्लैश होता है हमारा वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए जो हमारा हर्बीवोरस होता है इनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं एज कंपेयर टू कार्निवोरस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, कि ग्लूकोज कैसे टूटता है उसको समझेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज क्या है, जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में वो टूट कर किस में कन्वर्ट हुआ, पायरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। अब ये टूटता 3 तरीके से, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक लैक ऑफ, यहां एब्सेंस की जगह लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या आएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीनों में क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो बनता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल क्या है आपका, इथेनॉल है C2H5OH विच इज एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल, एनर्जी इन सबके और CO2 की फॉर्म में टूटता है। ये किस में देखने को मिलता है हमें, फर्मेंटेशन में, किसमें, यीस्ट वगैरह में भी देखने को मिलता है। वही लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो आपने देखा हो बच्चे, जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं या एथलीट वगैरह होते हैं, उनके क्रैम्प्स वगैरह आता है मसल्स में। तो ह्यूमन मसल्स में जो क्रैम्प आता है वो क्यों आता है, क्योंकि जब दौड़ रहे होते हैं तो एनर्जी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज होने लगती है, बट उसे वहां पर पूरी तरीके से नहीं मिलता, लैक होने लगता है। तो यहां पर क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्लियर रहेगी ये बात ह्यूमन मसल्स में। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो ये किसमें देखने को मिलता है बच्चा, आपकी बॉडी में पता क्या, C6H12O6, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन लिया O2, किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है बच्चा, ATP की फॉर्म में, एंड ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर रहेगा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बोल रहे हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग में डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है हमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक यानी जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पर रहते हैं। सिंपल सा रीजन इसका क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हमारा है वो कहां से लेते हैं ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि वही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहां से लेते हैं, डिसॉल्व्ड, जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, वो लेते हैं। वहीं पे अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो 21% ऑफ ऑक्सीजन है, जबकि वाटर में बात करूं तो 1% से भी कम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखी है वाटर में। ऑक्सीजन बड़ी आसानी से एटमॉस्फेयर में, एयर में डिफ्यूज हो जाती है, बट वहीं पे बहुत टाइम लगता है उसे वाटर में डिफ्यूज होने में, वाटर में मिक्स होने में। इसी वजह से जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत इजीली जितनी ऑक्सीजन ले पाते हैं लेसर एफर्ट्स के साथ, उस सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को लेने के लिए एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। इस वजह से उनकी ब्रीदिंग ज्यादा होती है। तो जैसे मान के चलो जितना मेरे को एफर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने को वो बहुत कम है, बट जितनी ऑक्सीजन ले रहा हूं मैं उतनी ऑक्सीजन एक एक्वेटिक एनिमल को लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, जिस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीदिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्लियर रहेगी ये बात? उसके बाद क्या बोला आपका कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल फेरेनिक्स, ट्राइकिया, लंग्स, डायफ्राम एंड एल्वियोलर सैक, ये बोला है आपको। तो कर लेते एक बार, देखते हैं। तो आप इधर देख रहे हो क्या क्या चीजें हैं,
ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये वाला पार्ट आपका हो गया ट्राइकिया, यहां दो आपके जो दिख रहे हैं ये आपके ब्रोंकाई हो गए, ये हो गया आपका एल्वियोलर सैक, नीचे वाला है डायफ्राम, और ये आपका हो गया लंग। क्लियर रहेगा? ये पूरा याद रखना है आपको, ये काम आएगा आपके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला है राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? आर्टरीज। आर्टरीज हमारी कैसी होती है? थिक और इलास्टिक। कैसी होती है? थिक एंड इलास्टिक। तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, पहुंचाता है। और ये कैसी होती है? थिक और इलास्टिक होती है और मस्कुलर होती है। इस वजह से अगर प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज भी होता है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज भी होता है, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, बट रप्चर इसमें जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से डैमेज नहीं होगा। क्लियर रहेगा? ये होगी आर्टरीज की बात। अब वेन्स की बात करूं तो एज कंपेयर टू आर्टरीज, वेन्स हमारी थिन होती है। वेन्स हमारी क्या होती है? थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। और ये क्या करती है? ये बॉडी से वापस लाती है हार्ट तक ब्लड को, और ये ज्यादा ब्लड कंटेन करती है एज कंपेयर टू आर्टरी जो वेन्स होती है। कैपिलरीज की बात करूं तो ये थिन वॉल्ड होती है और एक्सट्रीमली नैरो होती है, पतली सी होती है। ठीक है? और ये हमारे कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आर्टरीज और वेन्स के टर्मिनल्स यानी एंड पे प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होता है? कैपिलरीज की वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है टू वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस दैट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स कैन टेक प्लेस। तो क्या होता है? ये हमारा परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब क्या? आपने क्लास 9th में पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, परमिएबल मेम्ब्रेन, कि जो एक्सचेंज करने में स्कोप दे, यानी अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर, यानी एक्सचेंज का स्कोप जिनमें हो, उन्हें बोलते हैं परमिएबल। तो यहां पर ये वाटर को परमिएबल यानी अंदर बाहर हो सकते हैं, और जो सब्सटेंसेस है वो भी एक्सचेंज हो सकते हैं। ब्लड एंड बॉडी सेल्स कैन टेक प्लेस, ब्लड से बॉडी में और बॉडी से ब्लड में वापस। क्लियर रहेगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें क्या ट्रांसपोर्ट करती है? सबसे फर्स्ट क्या है? जाइलम। जाइलम का आपको सिंपल पता है क्या करता है? ये आपका वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स तक, पूरे पार्ट्स तक फैलाता है। जाइलम का एक काम। फ्लोएम हमारा क्या करता है? ये हमारा फूड प्रिपेयर करके पूरी प्लांट में पहुंचाता है। पल्मोनरी वेन का बात करूं तो क्या करता है? पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद में बात करूं वेना कावा की। वेना कावा क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है सारे वेन से एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, उसको छोड़कर सारी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, कंटेन करता है अपने पास, कलेक्ट करके, और उसे राइट एट्रियम में पास कर देता है, पास इट टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। क्लियर रहेगा? अब वेना कावा के बाद आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? राइट एट्रियम से लंग्स तक, राइट एट्रियम से लंग्स तक, ताकि उसका डीऑक्सीजनेशन से, डीऑक्सीजनेट से उसे ऑक्सीजनेट किया जाए, तो ऑक्सीजनेशन हो सके उसका। क्लियर रहेगी ये बात? और लास्ट आता है ओरोटा। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से सिस्टमेटिक आर्टरीज तक, जो कि पूरे बॉडी में फैली होती है, और फिर क्या करता है? वेरियस पार्ट्स ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में हमारा ब्लड पहुंचता है। ये काम होता है ओरोटा का। क्लियर रहेगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल्ड किडनी यूरेट्रस ऑन इट। ये हमें लेबल करना है। तो आप देख रहे हो ये हमारी राइट किडनी, ये हमारी लेफ्ट किडनी, ये बीच में जो आपका आ रहा है ये यूरेट्रस। आगे की बात करूं तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये आगे यूरेथ्रा।
काम सबके आपको पता ही है, किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट है, इसके अंदर नेफ्रॉन होता है। ये हमारा जो यूरेट्रस है ये यहां से किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है, और यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। तो यही था इसमें। तो चैप्टर 6 के हमने 10 क्वेश्चंस किए इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।